अभ्यर्थी BP8 यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर MP8 यानी कि मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर M.Ed और एकीकृत B.Ed M.Ed करना चाहते हैं तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो 2022 के लिए जो इसके लिए जो प्रवेश परीक्षा है वो प्रवेश परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो आप लोगों के यहाँ पर जो 4 अगस्त है उस 4 अगस्त से लागू हो चुके हैं। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है तो जो लास्ट डेट है वो है यहाँ पर 18/8/2022 यानी 18 अगस्त तक आप लोग यहाँ पर जो फॉर्म है वो फॉर्म में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और उसके शेयर भी करें। देखिए यहाँ पर जो द्विवर्षीय MP8 है उसके लिए जो पाठ्यक्रम की जो फीस रखी गई है वो यहाँ पर आवेदन शुल्क वो यहाँ पर 700 रुपये रहेगा। और इसी के साथ में जो द्विवर्षीय यानी कि जो MP B.Ed है उसके लिए भी यहाँ पर 700 रुपये फीस रहने वाली है। इसके अलावा जो 2 साल का जो M.Ed पाठ्यक्रम है और जो 3 साल का जो B.Ed M.Ed पाठ्यक्रम है उसके लिए यहाँ पर जो फीस रहने वाली है वो यहाँ पर 500 रुपये रहने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये कोर्स के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो 4 तारीख से। तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं इसकी वीडियो भी मैंने एक बनाई हुई है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपके शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बताया है। अब हम लोग डिटेल में इसकी जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार से BP8 के अंदर ऑनलाइन कोर्स जो ऑनलाइन आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होगा या फिर इसकी जो लास्ट डेट वो लास्ट डेट क्या रहने वाली है और भी फीस क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऐसी बहुत सी बातें हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस बार जो BP8 के जो एग्ज़ाम कराने वाली हैं वो है शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग कोटा यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो आपके जो प्रवेश परीक्षा है उस प्रवेश परीक्षा को करवाएगी। तो इसके लिए जो सामान्य दिशा निर्देश क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिंदु है वो इस इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखो जो प्रवेश परीक्षा जो एजेंसी उसको कोटा विश्वविद्यालय को दी है ये मैं आप लोगों को बता दिया है। ये जो पाठ्यक्रम रहने वाला है वो यहाँ पर आपको 2022 और 2023 में जो प्रवेश हेतु राज्य पर जो केंद्रीकृत प्रवेश प्रणाली है उसके माध्यम से यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो 2 साल का जो BP8 पाठ्यक्रम है इसकी आप लोग और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 वेबसाइट दी गई हैं। इस वेबसाइट पर आप लोग क्लिक कर उसकी और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में जो यहाँ पर जो नेक्स्ट बिंदु आने वाला है वो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए जो दिनांक 4 अगस्त 2022 से 18 अगस्त 2022 तक है। और इसके लिए जो प्रवेश शुल्क है वो यहाँ पर 700 रुपये निर्धारित किए गए हैं यानी कि 700 रुपये यहाँ पर जो फीस है वो फीस रहने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके अलावा यह हम लोग देखते हैं आगे कि आवेदन पत्र किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो उसकी जो हार्ड कॉपी निकलेगी उसकी हार्ड कॉपी को आपको 3 प्रतियों में उसकी कॉपी लेनी है, उसको प्रिंट करवा कर अपने पास में रखना है ताकि जब आप लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद में वहाँ पर आप लोगों को कॉलेज में इन कॉपियों को जमा कराना होगा। तो आप लोग 3 इसकी हार्ड कॉपी अपने पास में रख लेनी है। आवेदन को कुछ ध्यान रखने वाली बातें मैं आपको बता देते हैं। देखिए फॉर्म भरने से पहले आप प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप लोग एक बार प्रीव्यू देख लीजिए कि कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती है तो आप लोग उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद में एक बार जमा की गई आवेदन शुल्क की जो राशि है और यदि वो किन्हीं तकनीकी कारणों के कारण दोबारा फीस कट जाती है और हम फिर से वापस से दोबारा और एक बार फीस कट जाती है तो इस स्थिति के अंदर जो पहले जो फीस कटी थी वो फीस आपको वापस लौटा दी जाएगी। यानी कि दो बार यदि फीस कट जाती है तो उसमें से एक फीस आप लोगों को वापस आपके जो अकाउंट है उस अकाउंट में आ जाएगी। यहाँ पर आप फॉर्म भरते समय आपको अकाउंट नंबर की डिटेल देनी पड़ेगी। यदि परीक्षा शुल्क तकनीकी कारण से जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन यदि फेल हो जाता है तो आप लोग 30 मिनट के बाद में चेक पेमेंट स्टेटस का एक ऑप्शन आपको मिलेगा इसकी वेबसाइट पर, वहां जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि मेरा जो ट्रांजिशन वो सक्सेसफुल हो चुका है या फिर फेल हो चुका है। यदि सक्सेसफुल हो चुका है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यदि फेल हो चुका है तो आपको पुनः जो फीस है वो फीस आपको यहाँ पर कटवानी होगी। अब बाई चांस मान लीजिए कि फेल ट्रांजिशन का जो लौटाने का जो शुल्क है वो आपके संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद में जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा शीघ्र ही अभ्यर्थी के जो बैंक खाता है उस बैंक खाते में आपके जमा हो जाएगी। यदि ट्रांजेक्शन से संबंधित और कोई दूसरी यदि समस्या आती है तो ये एक नंबर दिए गए, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन संबंधित तकनीकी की समस्या का समाधान करने के लिए आप लोग ये जो नंबर दिए गए इस नंबर पर आप लोग बात कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आप लोगों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड की जो अंक तालिका है वो बिल्कुल सही सही आप लोगों को भरनी है। मोबाइल नंबर आपके स्वयं के डालने हैं और जहां तक संभव हो सके अपने खुद के ही मोबाइल नंबर डालें और ईमेल आईडी भी डालें ताकि यदि कोई सूचना हो तो सूचना आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आ सकती है। इसके बाद जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल भरनी होगी। तो बैंक डिटेल आपका जो खाता है वो खुद का होना चाहिए, अपने परिवार के किसी सदस्य का नहीं होना चाहिए, खुद का खाता होना चाहिए। यदि आपके पास खाता नहीं तो आप लोग उसको खुलवा सकते हैं।
यदि आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया और एग्ज़ाम के बाद में आप लोगों को जो कॉलेज हैं, कॉलेज को अलग काउंसलिंग के लिए यहाँ आप लोगों को 5,000 की फ़ीस कटवानी होगी, यानी कि काउंसलिंग के लिए आपको 5,000 की जो फ़ीस है वो फ़ीस जमा करानी होगी। उसके बाद आप लोग काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि प्रार्थी का स्वयं का ही खाता होना अनिवार्य है। इसके बाद में जो प्रशिक्षण का नाम है, देखिए प्रशिक्षण का नाम शिक्षा में स्नातक के लिए बीपीएड दे दिया, द्विवर्षीय यानी कि 2 साल का हो गया तो 4 सेमेस्टर हो गए इसके अंदर। और उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। शारीरिक शिक्षक की जो प्रवेश परीक्षा है उस प्रवेश परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बात यह है शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास में एक तो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और साथ में 50% आपके प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर भारत सरकार द्वारा या फिर मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय इंटरनोजल जिला विद्यालय स्तर पर आप लोगों ने या फिर जिला स्तर पर आप लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है, खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने शारीरिक शिक्षा में स्नातक की हो, जो 3 साल का जो पाठ्यक्रम होता है वो भी ये पाठ्यक्रम इसके लिए मान्य है। यहाँ पर 45% आपके मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद स्नातक उपाधि में 45% के साथ में एवं स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा जो विषय है वो विषय अनिवार्य होना चाहिए। ये भी एक आपके पास में जो शैक्षणिक योग्यता वो शैक्षणिक योग्यता हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर फिर से स्नातक में 45% से उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में विश्वविद्यालय संघ या फिर भारत सरकार द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त जो खेलकूद है उसके अंतर्गत आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान प्राप्त किया हो, या फिर ये शैक्षणिक योग्यता आपके पास में हो सकती है कि स्नातक उपाधि उत्तीर्ण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागिता आपने भाग लिया हो, या भारत सरकार द्वारा आपने जिस प्रतियोगिता में भाग लिया है वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड का स्थान प्राप्त किया हो। इसके साथ में जो लास्ट वाला है स्नातक उपाधि में 45% अंक के साथ में उत्तीर्ण हो एवं सरकारी सेवा में सेवारत जो शारीरिक शिक्षक या प्रशिक्षक को कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये जो 5 जो दे रखी है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, इन शैक्षणिक योग्यताओं में एक शैक्षणिक योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण बात और कर लेते हैं। व्यक्ति स्नातक की लास्ट वर्ष में है, यानी कि वो फाइनल ईयर में है और स्नातक के फाइनल ईयर में है और वो इस प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है तो वो हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है ये है कि जब काउंसलिंग के समय आप लोगों के पास में जो स्नातक की जो अंक तालिका है, मूल अंक तालिका, वो मूल अंक तालिका आप लोगों के पास में होनी चाहिए। इसके साथ में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की मूल अंक तालिका, खेल प्रमाण पत्र व समस्त प्रमाण पत्रों की 2-2 छाया प्रति यानी कि 2-2 सेट के अंदर आपको प्रमाणित करवाकर अपने पास में रखनी है। और जब आपकी काउंसलिंग होने के बाद में जब आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा उस समय वहाँ पर मांगी जाएगी। आयु यहाँ पर 18 साल और अधिकतम 45 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम आयु रखी गई है। शारीरिक योग्यता में देखिए बीपीएड में प्रवेश के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और जो अभ्यर्थी हैं उनमें कोई शारीरिक योग्यता नहीं होनी चाहिए, जैसे विकलांगता या गूंगापन या अधपन या बहरापन है, इस प्रकार की कोई भी विकार उनमें नहीं होना चाहिए। यदि हम महिला की बात करें तो इस प्रवेश परीक्षा के दौरान और संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसके दौरान महिला गर्भवती नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 साल के अंतर्गत महिला गर्भवती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये एक शर्त यहाँ पर नियम यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देखिए जो प्रमाण पत्र आप लोगों को दिया जाएगा स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र, वो राजकीय सेवा चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत करना होगा और उन्हीं का यहाँ पर आपको मान्य होगा और जो यहाँ पर 15 दिन से पूर्व का नहीं होना चाहिए। जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो 15 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पुरुष वर्ग के लिए 12 मिनट के अंदर 2200 मीटर की दौड़ होगी और महिला वर्ग के लिए 12 मिनट में 1800 मीटर की दौड़ होगी। ये दौड़ आप लोगों को पास करना जरूरी है। अब देखिए बाई चांस यदि आप लोगों ने ये जो दौड़ है दौड़ पास नहीं कर पाते हैं तो आपको पुनः एक मौका दिया जाएगा जब सारी सीटें भर जाएगी और उसके बाद में भी कुछ सीटें यदि शेष रह जाती हैं तो उस समय जो फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर जो जिन अभ्यर्थियों की दौड़ पास नहीं हुई है उनको फिर से एक अवसर दिया जाएगा। यदि आपका काउंसलिंग में नंबर आ चुका है और आपने कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो काउंसलिंग के लिए पहले तो आपको एक 5,000 का फीस जमा करानी होगी। उसके बाद में आप लोग कॉलेज में जब जाएंगे डॉक्यूमेंट लेके उस समय आप लोगों को 22,370 रुपये फीस जमा करानी होगी। ये वार्षिक शुल्क है, यानी एक साल की 22,370 और दूसरे साल की भी 22,370 रुपये जो फीस है वो आप लोगों को ऑनलाइन या फिर ई-मित्र पे जमा करानी होगी और इसका प्रिंट आउट जब आप लोग दस्तावेज सत्यापन होगा उस समय आपको वहाँ पर कॉलेज में जमा करानी होगी। इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी ने महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है तो 5,000 की जो राशि थी उसमें से 1,000 रुपये काट देंगे और बाकी जो 4,000 रुपये राशि उनके बैंक खाते में आ जाएंगे। और जिन अभ्यर्थियों के महाविद्यालय में सीट आवंटित नहीं हो सकी है उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये कट जाएंगे और 4,500 रुपये फिर से आपके बैंक खाते में आ जाएंगे।
तो दोस्तों यदि आप भी सहायक शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो ये प्रेस परीक्षा है वो प्रेस परीक्षा आप लोगों को पास करनी होगी। उसी के बाद में आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। 2 साल का जो कोर्स है बीपीएड, उसके लिए आप लोग योग्य रहेंगे। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बीपीएड से संबंधित जो भी न्यूज़ आगे आने वाली है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।